साकेत से, मैं अपने धाम से इस धरा धाम पर आता। किसी भक्त ने कृष्ण बना दिया, किसी ने राम बना दिया, और भगवान कौशल्या जी को देखिए, वो जगत नियंता जगदाधार को अपनी गोद में बालक के रूप में देखना चाहते, तो भगवान को बालक बन करके आना पड़ा। यद्यपि जब कौशल्या जी के भवन में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, तो कौशल्या जी से कहा कि देखो आपने जिनको मांगा था वो आ गया हूं, अब तो आप प्रसन्न है ना। अब कौशल्या जी ऊपर देखती, नीचे देखती, फिर नीचे से ऊपर देखती और कहती हैं कि सरकार हमने तो पुत्र मांगा था, आप तो पुरुष बन करके आए हैं, और पुरुष बनने से थोड़ी ना काम चलेगा, क्योंकि जब कोई सुनेगा कि कौशल्या जी ने एक पुत्र को नहीं पुरुष को जन्म दिया है तो ये तो अटपटा हो जाएगा। तो भगवान कहते फिर क्या करना, बोले छोटे बनिए। भगवान बोलते छोटे कैसे बने, छोटे तो कभी बने ही नहीं, हमेशा बड़े रहे। भक्तों को भी बड़ा बनाया, अपने से बड़ा बनाया, तो बड़े कैसे बन जाए, छोटे कैसे बन जाए बड़े से, क्योंकि बड़े से बड़ा तो बन सकता है, लेकिन बड़े से छोटा होना थोड़ा सा हो सकता। लेकिन भक्तों के प्रेम में बंद करके महाराज भगवान छोटे बन जाते। कितने छोटे बने, बोले कीजिए शिशु लीला, शिशु बनिए, तो भगवान शिशु बन जाते हैं, शिशु बन जाते हैं भगवान। और कौशल्या जी शिशु बनने पर ही नहीं रुकती, वो कहती है कि रोइए, क्योंकि जब बालक जन्मता है, जन्म लेता है तो रोता है, और रोने से पता चलता है। तो भगवान रोए भी, सारे संसार को हंसाने वाले भगवान रोते हैं, और ऐसे रोते हैं महाराज, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठान ही देते, चुप होने का नाम ही नहीं लेते। फिर कौशल्या जी को कहना पड़ता सरकार थोड़ा धीरे रोइए, धीरे रोइए, आराम से रोइए, इतनी जल्दबाजी मत करिए। भगवान कहते कभी रोए नहीं है ना। अवतार तो भगवान के बहुत हुए हैं, लेकिन ये रामा अवतार रोने का काम जहां हो वो पहले ही पड़ा है उनका। जो उनके भक्त कहते हैं वो भगवान करते हैं, क्योंकि प्रेम के वशीभूत है, प्रेम के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि महाराज जो भी भक्त उनके कह दें वो भगवान को करना पड़ता है। किसी भक्त ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आज हम और आप जिन जिन भक्तों को याद करते हैं, जिन जिन भक्तों का नाम लेते हैं, वो सब प्रेम, उनके सबके चरित्रों में प्रेम का दर्शन है, प्रेम में बंधे हुए सरकार। रामचरितमानस में ही कितने पात्र हैं जिन्होंने भगवान को प्रेम से ही माना, क्योंकि भगवान मिलते ही प्रेम से है, और किसी वस्तु से और किसी साधन से भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। साधन साध्य होते तो साधना से ऋषि मुनि पा लेते, लेकिन भगवान तो कृपा साध्य है। प्रेम उत्पन्न करते रहिए, भगवान को जपते रहिए, कथा सुनते रहिए, और जब हृदय में प्रेम हो जाएगा तो सरकार अपने आप ही आपको दर्शन दे देंगे। और फिर ऐसे नहीं, फिर तो आपके पीछे पीछे जिम बालक राखई महतारी। जैसे कोई बालक की रक्षा, बालक छोटा रहता है, शिशु रहता है, तो बालक को नहीं पता होता है कि ये अग्नि है, इससे जल जाएंगे, ये पानी है, इसमें गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, लेकिन माँ को पता रहता है। और माँ ऐसे ध्यान रखती है अपने बालक का, ऐसे ध्यान रखती है कि कहीं जल नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए, कोई चोट ना लग जाए। ऐसी भगवान कहते जिम बालक राखे महतारी। मैं भी अपने भक्तों के पीछे पीछे रहता हूँ कि कहीं मेरे भक्त को कोई चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाऊं। ऐसे भगवान के भक्त हैं। भक्तों का चरित्र अनेक अनेक भरा पड़ा है, लेकिन वही होता ना, समय के अभाव में भगवान के भी चरित्र अनंत हैं और उनके भक्तों के भी चरित्र अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविध सब संता। अनेक अनेक प्रकार से, अपने अपने प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं उन चरित्रों को, लेकिन भगवान के और उनके भक्तों के पूरा भक्तमाल भरा पड़ा हुआ है। हमारे वृंदावन में भक्तमाल का बड़ा महात्म है, और उस भक्तमाल में भक्तों के ही चरित्र हैं। रामचरितमानस में आपको 9 भक्त बताए ही है।
लेकिन हमें उन भक्तों के चरित्र से या भगवान के चरित्र से सीखना यही है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। सीख तो यही लेनी है भगवान के और भक्तों के चरित्र से कि अपने जीवन में हमें करना क्या है। एक त्रिलोकी नाम के बड़े सुंदर भक्त हुए हैं महाराज। इनका काम ही यही है, सदा सत्य बोलते, दीनों पर जो उनसे गरीब है उन पर दया करते, जो कुछ उनके पास रहता सब दे देते और भगवान का भजन करते। अब आसपास के लोग ये देख करके थोड़ा सा नाराज रहते, क्योंकि वो जाति के सोनी थे, सुनार। बड़ी दुकान थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके सारी दुकान का जो सामान था वो सब गरीबों में बांट दिया। इतना तक कि महाराज दुकान में मन नहीं लगता, केवल माताओं के पहनने के लिए पैर के पायल या बिछिया वगैरह ही बनाते और ज्यादा कुछ नहीं बनाते, ताकि मां का भाव बना रहे। और ये सब देख करके लोग बाग जलने लगे। इंदौर में रहते थे, इंदौर का राजा, उसके लड़के का विवाह आया तो इंदौर के राजा ने बड़े बड़े सुनारों को बुलाया और कहा कि भाई जो होशियार कारीगर हो सोना ले जाए और सुंदर जेवर बना करके लाए। सब लोग त्रिलोकी से विरोध करते थे, द्वेष भावना रखते थे, इसलिए सब लोगों ने त्रिलोकी का नाम लिया। और जैसे ही त्रिलोकी का नाम लिया तो राजा ने त्रिलोकी को बुलाने के लिए कुछ सेवक भेज दिए। अब सेवक त्रिलोकी के घर पहुंचे और त्रिलोकी से कहा कि आपको महाराज ने बुलाया है। त्रिलोकी मन में सोचने लगे, कछु अपराध ना मैं कियो, ना कछु दिल में चाह, मोह बुलाओ है कहो कही कारण नरना। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया और फिर मुझे राजा ने क्यों बुलाया। सेवकों ने कहा मुझे पता नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, आप तो चल करके देख लीजिए कि क्यों बुलाया। त्रिलोकी दरबार में आए हैं। राजा ने 2 किलो सोना निकाला और त्रिलोकी के हाथ में रखा और कहा कि त्रिलोकी जी ये सोना है, इसके जेवर बनने हैं और हमारे पुत्र का विवाह है और हमारी वधू के लिए सुंदर से सुंदर जेवर आपको बना करके लाने हैं 1 महीने के अंदर। त्रिलोकी कहने लगे हाथ जोड़ करके कि सरकार में जेवर बनाना भूल गया, मुझे जेवर बनाना आता ही नहीं है, तो जेवर बना के कहां से लाऊंगा। राजा बोला नहीं, आपके लिए तो ये सारे लोग कह रहे हैं कि आप तो बहुत बढ़िया जेवर बनाते, आप होशियार कारीगर हैं, तो आप ही बनाइए। तो लोग की बोले महाराज मैंने ये दुकान कब की बंद कर दी, जेवर बनाना कब का बंद कर दिया, अब तो मैं केवल भगवान का भजन करता हूँ, उनके चरणों का ध्यान करता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, माताओं के चरणों के पैरों के पहनने के बिछिया और पायल जरूर बना देता हूँ, वो मैं आपको बना के दे दूंगा, पर और जेवर नहीं। लेकिन राजा ने कहा कि ये झूठ बोल रहे भाई, जब 4 लोग आपके लिए कह रहे हैं और फिर आप अकेले कहेंगे कि ये काम हमें नहीं आएगा, तो लोगों को तो झूठ ही लगेगा। राजा भी बोला कि ये झूठ बोल रहे हो। राजा ने कहा कि त्रिलोकी 1 महीने के अंदर जेवर बनना है, ले जाओ जेवर गढ़ो पावो तुम उपहार, और ना ही बना तो मिलेगी फांसी है तैयार। ये सोना ले जाओ और 1 महीने के अंदर जेवर बना करके लाओ, अगर जेवर नहीं मिला बना तो फांसी की सजा तैयार है। अब त्रिलोकी ने वो जेवर तो सोना तो ले लिया हाथ में, लेकिन मन में सोचने लगे कि क्या करें, जेवर तो बनाना आता नहीं। फिर सोचा वही है सोई जो राम रच रखा, जो भगवान ने हृदय में रच के रखा होगा वही होगा, चलो चल के देखते हैं। अपने घर में आए, पत्नी थी, पत्नी ने कहा कि आप तो कहते सोने में हाथ नहीं लगाऊंगा, दुकान बंद कर दी, सब दान कर दिया, फिर ये सोना और वो भी इतना सारा। त्रिलोकी जी कहने लगे सोना नहीं है ये, फिर ये समझ लो कि ये तो हमारी मृत्यु है। ऐसा क्यों बोल रहे? बोले राजा ने आदेश दिया है बहू रानी के लिए जेवर बनाना है और जेवर बनाना तो आता नहीं है। पत्नी कहने लगी फिर क्या करेंगे? तो जो ठाकुर जी करेंगे।
2-4 दिन वहां रहे, मन नहीं लगा तो पत्नी से कहा कि अब मैं जा रहा हूं। कहाँ? बोले जेवर बनवाने। 2 किलो सोना हाथ में लिया और चले जा रहे थे। रास्ते में देखा एक तीर्थ मिला, वहां पर संत महापुरुषों का भंडारा चल रहा था। बड़े बड़े संत आए हुए थे और 2 किलो सोना बेचा और उससे सामग्री खरीदी और संतों को भंडारा बना करके खिला दिया। और 1 महीने के कुछ दिन पहले लौट आए। अब राजा को खबर मिली कि त्रिलोकी आ गए। तो महाराज पत्नी भी पूछने लग गई कि आप सोना साथ में ले गए थे, वो कहाँ है? जेवर बन गया ना? तो त्रिलोकी कहते हाँ जेवर बन गया। तो फिर महाराज को दिखाया, ये खबर तो उन्हें मिल ही गई होगी, आपको तो देख ही लिया होगा सब लोगों ने, तो जेवर ले जाइए। तो त्रिलोकी कहते हैं कि दुख इस बात का है कि जेवर राजा को कैसे दिखाया जाए। क्यों? आप तो जेवर बनवाने गए थे, फिर लाए नहीं, और हाथ भी आपके खाली है, हाथ में भी जेवर लिए नहीं हो आप, तो जेवर सोना कहाँ गया, जेवर कहाँ गए? तो त्रिलोकी कहते हैं कंचन के टूक पड़े संतन के सांचन में, भाव भरी आंच में ग्रास बन गलन लगे, कथा की कफनिया कर धनिया सो कीर्तन के पूजड़ के भूषण तो बहुत भांति बनल लगे, ज्ञान माहे गड़े जड़े जोड़ों में सभी श्रृंगार, हार हरि नाम के सुहावने लगन लगे, लेकिन ड्रेस नैनन नरेश पर दिखावे कौन, भौन भुवनेश के प्रकाश तो करन लगे। ड्रेस तो बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन वो जेवर दिखाए कौन? वो तो भगवान के यहाँ उसका हिसाब किताब है, क्योंकि कंचन के टूक पड़े संतन के सांचन में, संतों को भंडारा खिला दिया। अब पत्नी तो समझ गई, लेकिन पत्नी ने कहा कि राजा को क्या जवाब दोगे? तो बोले जा रहे हैं राजा को जवाब देने। अब राजा को क्या जवाब देना है? ठाकुर जी के पास गए हैं और ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे सरकार अब राजा को क्या जवाब देना ये आप जानते, ये हम नहीं जानते, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। अब यहाँ त्रिलोकी तो भगवान का भजन कर रहे हैं, उधर महाराज राजा की पूरी तैयारियां चल रही हैं। 1 दिन बचा है, 1 महीने में फांसी की सजा सुनाएगा राजा। भगवान को चिंता हुई, भगवान ने कहा कि अब ये तो यहाँ से जाने वाले नहीं है, अब हमें ही देखना पड़ेगा। भगवान ने त्रिलोकी का वेश बनाया, राजा के दरबार में माता जानकी का जेवर लेकर के पहुंच गए। माता जानकी का जेवर लेकर के गए। राजा को खबर मिली त्रिलोकी आए हैं। राजा ने कहा कि भाई दरबार में जेवर दिखाओ, कैसा जेवर बना है। और जैसे ही महाराज त्रिलोकी के वेश में भगवान माता जानकी के जेवर को लेकर के उपस्थित हुए हैं, लक्ष्मी के भूषण लिए लक्ष्मी पत निज हाथ, भेष त्रिलोकी को धरो भेष त्रिलोकी नाथ। राजा के सामने जैसे ही जेवर की पोटली खोली है और मान लो सबकी नजर एकटक हो गई, ऐसा जेवर तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, और देखेगा कैसे, वो कोई साधारण जेवर नहीं था, श्री जी का जेवर था। ये देख करके महाराज राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और राजा ने कहा कि त्रिलोकी आप तो कह रहे थे कि आपको जेवर बनाना नहीं आता, और इतना सुंदर जेवर मैंने जीवन में पहली बार देखा। भगवान कहने लगे हाँ ये बड़ी मुश्किल से बनता है, इसलिए तो मना कर रहा था। महाराज त्रिलोकी इतने में सामने आते हैं और जैसे ही त्रिलोकी को देखा तो भगवान तो वहां से चले गए, और राजा तो त्रिलोकी को देख करके गले लगाने को हुआ और कहने लगे कि वाह आपने तो आज भक्त त्रिलोकी मुझे गदगद कर दिया। ऐसा जेवर जब मैं अपनी बहू रानी को पहनाऊंगा तो सारा समाज सारा संसार देखेगा कि हाँ किसी राजा ने अपनी वर वधू के लिए इतना सुंदर जेवर बनाया। जब जैसी त्रिलोकी ने सुना तो त्रिलोकी समझ गए कि ये तो भगवान का ही काम है, क्योंकि इतना सुंदर जेवर तो वही बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम भगवान के भरोसे हो जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो फिर हमें अपनी चिंता या जगत की चिंता नहीं होती है। भगवान अपने आप ही सारी चिंताओं को सारे दुखों को मुक्त कर देते हैं।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। तो इतना सरल परमात्मा आपको कहीं मिलेगा? केवल प्रेम से भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा भगवान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, हम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। भगवान तो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हमें वो हृदय बनाना होगा, वो प्रेम उत्पन्न करना होगा जो भगवान चाहते हैं। आप इन सब के जीवन में देखिए, जहां जहां भी भगवान आए हैं, जिस जिसके यहाँ आए हैं, सबके महाराज प्रेम से भरपूर हृदय भरे हुए हैं। तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे हृदय में प्रेम ना हो। एक बार अकबर और बीरबल का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, आप कहते हो कि भगवान जो जगत का ईश्वर है, सारे जगत को बनाने वाला है, जगत की सृष्टि करने वाला है, वो भगवान अपने भक्तों के लिए कभी कोई रूप धारण कर लेता, कभी कोई रूप धारण कर लेता। तो एक बात बताओ, उसको ऐसे रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? वो तो वहीं बैठ करके पल में छिन में वो कार्य कर सकता है। उसको दुख हो, उसके भक्तों को दुख हो तो वहीं से दुख को हट सकता है। फिर वहां ये धराधाम पर आने की क्या जरूरत है? उसको ये भेष बदलने की क्या जरूरत है? तो बीरबल ने बहुत समझाया, लेकिन अकबर की समझ में नहीं आया। एक दिन बीरबल ने कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा जब समय आएगा तब। एक दिन बीरबल ने महाराज अकबर से कहा कि चलो महाराज हम लोग नौका विहार के लिए चलते हैं। अकबर तैयार हो गए। बीरबल ने कहा कि महाराज हम दोनों ही जाएंगे और सेवकगण साथ में नहीं जाएंगे। अकबर ने कहा ठीक है चलो। नौका विहार के लिए आए। बीरबल ने एक दासी को धीरे से बुलाया और दासी से पहले ही कह दिया कि देखो, जब हम और अकबर महाराज नौका विहार के लिए जाए तो वहां पर आपको आना है, और ऐसे ही नहीं, जैसे हमारे राजकुमार हैं इन्हीं की तरह एक पुतला बना करके लाना है। दासी ने कहा ठीक है, क्योंकि बीरबल के गुणों को दासी जानती थी और उनके विवेक को भी समझती थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। इधर महाराज बीरबल अकबर को लेकर के नौका विहार करने के लिए आए। नौका में बैठ गए हैं और दासी आई। आधी सी नदी पार कर गए। दासी ने इशारा किया, महाराज ये आपके पास आना चाहते हैं राजकुमार। अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल थोड़ा साइड में लो, अपने राजकुमार को भी ले लेते हैं, क्यों ना इसको भी ये सैर करा देंगे, नौका विहार करा देंगे। बीरबल ने कहा ठीक है महाराज। अब नाव को किनारे पर ले गए। अब दासी ने पुतला तो दिया महाराज अकबर की गोद में, लेकिन वो गोद में ले नहीं पाए, उसके पहले उसने नदी में गिरा दिया। और जैसे ही वो पुतला नदी में गिरा तो अकबर तो घबरा गए, और ना तो मंत्री बीरबल से कहा ना और सेवक गणों से किसी से कुछ नहीं कहा, सीधा उस नदी में कूद गए। और नदी में कूद करके जैसे तैसे ढूंढ करके और जैसी बाहर निकले तो देखा वो पुतला। अब तो दासी की ओर और बीरबल की ओर क्रोध भरी दृष्टि में कहते हैं कि ये पुतला कहाँ से आया, ये क्या है सब? बीरबल कहने लगे महाराज ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ है? जैसे आपने कहा था ना कि इतना बड़ा भगवान है, सारे विश्व को बनाने वाला है, जिसकी इच्छा मात्र से सारा संसार बन जाए, बिगड़ जाए, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, और वो भगवान इस धराधाम पर क्यों आता है? और इस धराधाम पर आता भी है तो फिर अनेक अनेक रूप क्यों बनाता है? तो आप बताइए कि आपने देखा कि आपका पुत्र नदी में गिरा, तो आप मुझसे कह सकते थे कि भाई हमारा पुत्र नदी में गिर गया, इसको जल्दी से निकालो, ढूंढो। लेकिन आपने किसी से कुछ नहीं कहा, आप स्वयं ही नदी में कूद गए।
अकबर ने कहा कि बीरबल, जिस समय मैंने देखा कि मेरा पुत्र इस नदी में डूब रहा है, पता नहीं वो मरेगा बचेगा, मुझे उस वक्त केवल अपना पुत्र दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं किसी से ना तो कुछ कह पाया ना सुन पाया, मैं सीधा ही नदी में कूद गया। बीरबल बोले, महाराज इसी तरह जब भक्त उनका भगवान का, जब भक्त भगवान को आवाज लगाता है तो भगवान ना तो किसी मित्र से कह पाते हैं ना ही किसी सेवक से कह पाते हैं, भगवान को सिर्फ अपने भक्त दिखाई देते हैं। और भक्त जिस स्थिति में होते हैं भगवान उसी हिसाब से उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, यानी ये भवसागर में कूद जाते हैं और अपने भक्तों को बचा लेते हैं। तो ये है भगवान का और भक्त का नाता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। तो इतना सरल इतना सहज साधन आपको नहीं मिलेगा। आप लोग कोशिश करिए, कोई ना कोई नियम हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हमारे हृदय में प्रेम आ पाएगा। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, और जिनके नेम न प्रेम है तिन कहा कुशल न छे। नियम बनाइए, कोई ना कोई नियम हमारे जीवन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कौन सा नियम बनाए, समय नहीं मिल पाता। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं ना, समय नहीं मिल पाता, मन नहीं लगता। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बता दें, एक सज्जन थे, उन्होंने भागवत में सुना, कथा में सुना कि कोई ना कोई नियम होना चाहिए। सज्जन ने कहा, ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नौकरी वाले आदमी हैं, पर हाँ पड़ोसी को जय सिया राम बोल दिया करेंगे और इससे काम हो जाए तो सही है, और नहीं हो तो ठाकुर जी की इच्छा। लेकिन भगवान के नाम में भी वो शक्ति है। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुड़ गाई। पड़ोसी को जय सिया राम बोल देते। एक दिन की बात, उन्हें जल्दी ऑफिस जाना था, पड़ोसी के घर गए, देख करके जय सिया राम बोलेंगे, लेकिन पड़ोसी तो थे नहीं, वो खेत पर निकल गए। किसान थे, खेती का काम करते थे। पत्नी से पूछा कि भैया जी कहाँ गए? बोले वो अभी अभी खेत पर निकल गए। अरे बोले तब तो नियम छूट जाएगा, और नियम छोड़ना नहीं है, नियम तो नियम है। खेत पर पहुंचे और उधर जो किसान थे जिनको जय सिया राम ये सज्जन बोलते थे, वो मिट्टी खोद रहे थे। मिट्टी खोदते खोदते उन्हें एक जेवरों से भरा हुआ घड़ा मिला, और वो घड़ा ढकने में लगे थे। इतने में इन्होंने कहा कि अरे भैया हमने देख लिया, जय सिया राम, हमारा नियम पूरा हो गया। अब उन्होंने सोचा कि इन्होंने ये घड़ा देखा, बोले कि अरे बात तो सुनो। बोले नहीं नहीं, देख लिया हमने, जय सिया राम, जा रहे हैं अब जल्दी। अरे बोले बात तो सुनो, लेकिन उन्हें तो जल्दी थी, वो पीछे बात तो सुनो बात तो सुनो करते हुए आ रहे थे, लेकिन वो तब तक निकल गए। घर पे आए, भैया जी निकल गए। बोले हाँ वो तो तभी निकल गए थे, वो आए तो उनसे कह देना कि देखो किसी से कहे नहीं, आधा आधा कर लेंगे, जो भी मिला उसमें आधा आधा कर लेंगे। पत्नी को तो कुछ पता नहीं था। शाम को आए तो महाराज जैसे ही आए तो उन्होंने उनके खुद के घर में नहीं जाने दिया, हाथ पकड़ के अपने घर ले आए। भैया आपने जो सुबह देखा था ना, उसमें से आप आधा कर लीजिए, नहीं तो आप पूरा रख लीजिए, पर किसी को बोलना मत। वो सज्जन कहने लगे क्या रख लीजिए, क्या आधा आधा कर लीजिए, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। बोले वही जो आपने देखा था। मैंने क्या देखा था? घड़ा नहीं देखा आपने? जेवरों से सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था, मैं ढक रहा था। बोले नहीं भैया मैंने घड़ा नहीं देखा, मैंने तो आपको देखा, और आपको देखने का मतलब मेरा एक नियम था जय सिया राम बोलना, तो आपको देख करके मैंने जय सिया राम बोला। कोई बात नहीं भैया, फिर भी आप रख लीजिए, पर किसी को बोलिए मत। ये देख करके, ये सुन करके महाराज उनकी आंखों में आंसू आ गए, और बोले कि जब ये छोटा सा नियम बनाने से, जय सिया राम बोलने से, और महाराज सोने का घड़ा मिल जाता है, केवल एक बार बोलते सवेरे सवेरे पड़ोसी को, और अगर 1 घंटे बोल लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। उसी दिन से उन्होंने सब छोड़ दिया, भगवान के भजन में बैठे। ये भगवान के नाम का महत्व है। तो नियम होना चाहिए, कोई ना कोई आप लोग नियम बनाइए, जो भी आपको सुगम लगे, जो भी सरल लगे। ये नहीं है कि नहीं मैं कह दूं आपको 1 घंटे बैठना है, भजन करना, नहीं। आपका जितना मन लगे उतनी देर भगवान का भजन करिए, लेकिन करिए मन से, प्रेम से।
ये नहीं है कि लोग शिकायत करते जब भी पूजा करने बैठो, भजन करने बैठो तो दुकान का हिसाब किताब याद आता है, ऑफिस का काम याद आता है। तो ये सब याद नहीं आने चाहिए। मन से, प्रेम से मन एकाग्र करके भगवान के नाम का स्मरण करिए, नियम बनाइए, जो भी नियम आपसे बन जाए। भगवान का नाम लेने का, भगवान के रूप को याद करने का, भगवान की लीला को देखने का, भगवान के धाम में जाने का। नेम बढ़ावत प्रेम को, नियम अगर आपके हृदय में बन जाएगा, आप नियम करेंगे तो धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न होने लगेगा। और जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यार, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। तो आप लोग नियम बनाना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट भगवान से, भगवान के ध्यान में मन को लगा लीजिए, ज्यादा नहीं। और जो भी भगवान आपको अच्छे लगे, ये नहीं है कि आप राम जी को माने श्याम जी को ना माने, या श्याम जी को माने राम जी को ना माने। प्रधानता एक की होनी चाहिए, मानना सबको चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को मानिए, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, एक को मानिए और भावना सबको, सबके प्रति रखिए, चाहे वो राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, चाहे माँ काली हो चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान शंकर हो, एक साधे सब सदे। और यही अनन्यता होती है। जब एक साधे सब सद गया तो महाराज सब कल्याण हो गया, और सब साधे सब जाए, सबके चक्कर में सब चला जाता है। इसलिए एक भगवान पर भरोसा रखिए, एक भगवान को मानिए और मन से प्रेम से मानिए, जपते रहिए, निरंतर जपते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन भगवान हम और आप पर कृपा करेंगे। और जब भगवान कृपा कर देंगे तो फिर ये दुख दरिद्र ये सब व्यापेंगे ही नहीं। और हमारे वृंदावन में तो महाराज भगवान का भजन और भगवान का नाम, वहां तो आप जाएंगे ना तो रिक्शा वाला भी आपसे आपका नाम लेकर के या और कुछ बोल करके नहीं बुलाएगा, राधे राधे से बुलाएगा। वहां तो जो देखो राधे राधे, रिक्शा वाला भी बोलेगा राधे राधे। वहां तो राधे राधे ही प्रसिद्ध है महाराज। राधा रानी की बड़ी कृपा है वृंदावन में। आइए आपको एक बार वृंदावन की भी झांकी दिखा दे। इतनी दूर से आए हैं, अयोध्या की झांकी तो आप देख रहे हैं, और वैसे लीला का दर्शन आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार वृंदावन में भी देखिए कैसा है हमारा वृंदावन। और एक शर्त है मेरी, आप सबको बोलना पड़ेगा, केवल हम ही नहीं बोलेंगे। आप सब लोग सामने हाथ करिए, जितने हमारे पक्ष में हो, जिनको भगवान की कथा अच्छी लगती हो, जो भगवान से प्रेम करते हो, वो सब लोग हाथ सामने करिए। हमारे भैया लोग भी, ये नहीं कि माताएं हमारे पक्ष में तो आप रह जाएं, नहीं, आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। हम तो आपसे करवा रहे हैं जबरदस्ती, और वो भी वरुण जी महाराज की आज्ञा से कि भाई इन भक्तों का उद्धार करना है तो आप करिए। सब लोग हाथ सामने करिए और सभी लोग वृंदावन जाएंगे। और हमारा वृंदावन कैसा है? लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन